नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल बहुत परेशान हो जाती है ये जान के कि अक्षत को ये पता चल चुका है कि उनके हृदय में छेद है और उनके ऑपरेशन होने वाला है। अक्षत बार बार मंगल को ये पूछने लगता है कि क्या हुआ माँ मेरी, मुझे कुछ ऑपरेशन होने वाला है क्या, ऐसे ही कुछ सुनाई दिया वो ब्लूटूथ हेडसेट पे। मंगल बात को टालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अक्षत बार बार पूछने लगता है कि क्या हुआ है मेरे साथ। आदित्य भी बात को टालने की कोशिश करता है लेकिन बार बार अक्षत पूछता रहता है कि क्या हुआ है। तभी कुसुम जी और सुदेश जी भी और बच्चे सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तभी ईशाना बोलती है, हमने ब्लूटूथ में सुनाई दिया हमें कि आप क्या बोल रहे थे। कुसुम जी बोलती है, तुम अक्षत को लेके रूम में चले जाओ। मंगल अक्षत को लेके रूम में चली जाती है। रूम में मंगल, आदित्य और अक्षत बात करते हैं। मंगल अक्षत को ये बोलने की कोशिश करती है कि तुम्हारे दिल में एक छोटा सा छेद है, वो एक छोटा सा ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। जैसे बीज जो मंगल एक कहानी बोलती है अक्षत को ताकि अक्षत को सिचुएशन पता चल सके लेकिन वो ज़्यादा टेंशन ना ले। इसीलिए एक पुरानी कहानी बोलती है एक किसान एक छोटे से बीज को कैसे इतना बड़ा पेड़ बनाया और बीच में जितने भी तकलीफ़ें हुए वो सब सारे तकलीफ़ें सामना करके वो छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बना। तभी इससे अक्षत खुश हो जाता है और वो सो जाता है। आदित्य भी खुश हो जाता है क्योंकि मंगल ने सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल किया और अक्षत को समझाया कि क्या सिचुएशन में है वो। अगले दिन सुबह मंगल दिल पे पत्थर रख के उठ के बाहर जाती है रूम से और अक्षत चैन से सो रहा होता है। कुसुम जी और शांति जी मंगल के पास आके रोने लगते हैं। तभी मंगल बोलती है कि आप लोगों को संभालना पड़ेगा, आप लोग अगर हिम्मत हारेंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए आप लोग मुझे हिम्मत देना पड़ेगा। तभी शांति जी बोलती है, तुम कितने सालों से सह रही है ये सब, अभी खुल के बोलो। तुम्हारी एक शादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ख़त्म होने ही वाला था, तभी ये इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हुआ। तभी मंगल बोलती है, परीक्षा का नाम ही ज़िंदगी है, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार के बैठ जाए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुसुम जी बोलती है कि जो भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। मंगल आगे जाती है तो दूसरे कमरे में सौम्या कॉफ़ी पी रही होती है। मंगल ये समझ जाती है कि सौम्या ने ही ये सब किया। मंगल सौम्या को जाके बात करने लगती है। सौम्या बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो मंगल बोलती है, वो ब्लूटूथ हेडसेट पे तुम मेरे फ़ोन से तुमने कनेक्ट किया और मेरी आवाज़ अक्षत के सामने तक, वो बात भी अक्षत के सामने तक तुमने पहुँचाया। सौम्या मंगल को बोलती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन अभी मेरे ऊपर और मेरे से झगड़ा करने के लिए नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारे सामने बहुत सारे पहेलियाँ हैं जो तुम्हें सुलझानी बाकी है। अपने बेटे का ध्यान रख लो, वरना पता चला कि सर्जरी के बाद बेटा ही ऊपर चला जाएगा। ये सुन के मंगल बहुत परेशान होती है। मंगल के हाथ में जो ग्लास में पानी था वो मंगल सौम्या के ऊपर फेंक देती है और बोलती है, अपना ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हारी पेट में भी एक बच्चा पल रहा है, तुम ये भी ध्यान रखो बात करने से पहले। अचानक से ईशाना कमरे के अंदर से मम्मी मम्मी बुलाती है। मंगल भाग के चली जाती है तो उनको ये दिखता है कि अक्षत बेड में ही एकदम शिवर होने लगते हैं। तभी मंगल पूछती है, ऐसे क्या हो गया। तभी ईशाना बोलती है, जैसे ही मैंने अक्षत को दवाई दिया, पता नहीं अचानक से अक्षत के साथ ये से हुआ। आदित्य अक्षत को उठा के कार की तरफ भागता है अस्पताल लेके जाने के लिए ताकि अक्षत का हालत और ना बिगड़े। वहाँ कृष खन्ना फिर से लक्ष्मी के ऊपर प्लान करती है और लक्ष्मी को आंख बंद करके करण कपूर की आवाज़ में बात करके लक्ष्मी को चकमा दे के गाड़ी में बिठा के एक डेट के लिए लेके जाती है। लक्ष्मी ये बिलीव करती है कि वो कृष नहीं बल्कि करण है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर से कृष ने करण का वॉइस का ड्यूप किया था। लेकिन जैसे गड़ौन पहुंचती है, पट्टी हटाते हैं, तभी लक्ष्मी को ये दिखता है वो कृष है, करण नहीं। तभी लक्ष्मी हंसने लगती है और बोलती है, ये तुम्हारा प्लान था, मुझे ऑलरेडी पता था तुम कृषि हो।
मैं करण को ऑलरेडी लोकेशन भेज चुका है, करण अभी इधर आता ही होगा, तभी अब पोल खुलेगा, तुम्हारा भाई भाई का जो प्रेम है वो उसका पोल खुलेगा, सब कुछ सच्चाई करण के सामने आ जाएंगे। तभी कृष बोलता है, ओ अभी तुम मेरे को पकड़ेगा तो मैं देखो अब मैं तुम्हें कैसे ये प्लान को उल्टा तुम्हारे ऊपर ही डाल देती हूँ। तब तक करण कपूर उधर पहुँच जाते हैं। तभी कृष पूरा कहानी को पलट के बोलता है कि देखो भाई भाई आप दोनों के लिए मैं इधर एक डेट प्लान की थी। ये बोल के कर्टन निकालता है तो वहाँ पीछे एक अच्छा सा डेटिंग का माहौल बना हुआ था, जहाँ पे कैंडल्स और रेड फ्लावर्स ये सब रखा था। ये देख के लक्ष्मी चौंक जाती है कि कृष्ण ने फिर से मेरे ऊपर पलट के वार किया है। करण लक्ष्मी को लेके जाके करण कन्विंस हो जाती है कृष के ऊपर और करण बोलता है चलो लक्ष्मी हम ये डेट को एंजॉय करते हैं। दोनों ये डेट को एंजॉय करती है, लेकिन लक्ष्मी को मन में ये लगता है कि आगे ये लोग क्या मेरे अगेंस्ट प्लान करने वाले होते हैं। कृष खन्ना का लक्ष्मी के अगेंस्ट अगला चाल क्या होगा? क्या अक्षत सर्जरी के बाद एकदम ठीक हो पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।